आपका हमारी यूट्यूब चैनल MP योजना फॉर जॉब्स में हमारे चैनल पे जो भी सरकारी भर्ती आती है मध्य प्रदेश से रिलेटेड उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपको सबसे पहले नौकरी के बारे में जानकारी चाहिए है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही आपको बेल आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा हो उससे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नई भर्ती के बारे में जो बिजली विभाग द्वारा दी गई है। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन ये 20/11/2024 का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 20/11/2024 डेट का ये अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसके लिए हम पोस्ट देख लेंगे, इसके लिए आवेदन कैसे करना है और योग्यता क्या रहेगी वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट दिखाई दे रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आप देखेंगे कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और EWS के लिए टोटल 12 पोस्ट हैं। यहाँ पे 12 पोस्ट हैं और ये यहाँ पे दिया गया है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 3 सीट खाली हैं। तो और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके लिए 6 सीट खाली हैं और यहाँ टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 3 सीट खाली हैं। और यहाँ पे 3rd नंबर पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3 पद खाली हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 पद खाली है। इसके बाद हम देखते हैं 4थे नंबर पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नीशियन के लिए 1 पद खाली है और यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कोई पद खाली नहीं है। तो आप देखेंगे कुल ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 22 पद खाली हैं और इसके बाद कुल टेक्नीशियन के लिए 7 पद खाली हैं। तो और अब हम बात करते हैं अब इनकी योग्यता क्या है। अब हम योग्यता के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि योग्यता क्या मांगी गई है इसके लिए। तो इसके लिए हमें दूसरे पेज पर जाना होगा। यहाँ पे देखेंगे कि आप योग्यता, यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए लागू नियम एवं शर्तें पढ़ते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक तकनीकी योग्यता शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में। तो आप देखेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 12 नंबर पे दिया गया है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, मतलब जो पहले मैंने ग्रेजुएट लेवल की वो योग्यता बताई थी, अब टेक्नीशियन अप्रेंटिस की योग्यता मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षण से मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि पात्रता क्या रहने वाली है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, अभ्यर्थी किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिस हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में 1 वर्ष या अधिक वर्ष समय तक कार्य ना किया हो, ये हमें पात्रता पढ़ लेनी है इसके लिए। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे 2nd नंबर पे दिया गया है, अभ्यर्थी ने अपनी डिग्री डिप्लोमा वर्तमान सत्र 2024-25 से अधिकतम 3 वर्ष 22-23-24 के अंदर उत्तीर्ण किया हो। और यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा में प्राप्त अंकों में प्राप्त की प्रावीण्य सूची मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो आप ये सारे नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो हम लास्ट डेट देखेंगे यहाँ पे 7वें नंबर ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे 7वें नंबर ऑप्शन में हमें देखना है कि मतलब ये आवेदन कब तक भरे जाएंगे। तो हम 7वें नंबर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2/12/2024 है, मतलब जो दिसंबर की जो 2 तारीख आएगी उस डेट तक आपको आवेदन जमा करना है। और आवेदन कहाँ जमा करना है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो भी मैं बता देता हूँ। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने में कोई विलम्ब होने, आवेदन पत्र गुम होने, फटने, नष्ट होने की स्थिति में मतलब विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मतलब इसका जो भी आवेदन होगा वो कोई ऑनलाइन नहीं होगा, आपको स्वयं जाके विभाग में आपको जमा करना पड़ेगा। और विभाग ये कहाँ करना है जमा वो मैं बता देता हूँ। आवेदन पत्र निर्धारित रूप में अधीक्षण अभियंता संजय गांधी ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश, ये जो विभाग का नाम से प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रशिक्षुओं को आवास आवागमन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, मतलब प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में कंपनी वाहन में स्थान रिक्त होने की स्थिति उपलब्ध सारी निर्धारित शुल्क आधार पर आवास आवागमन सुविधा प्रदान की जाएगी।
आप यहाँ देखेंगे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 रुपये एवं टेक्नीशियन 8,000 रुपये मतलब मासिक वेतन दिया जाएगा, प्रति माह शिष्यवृत्ति के भुगतान किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि दस्तावेजों में क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आवेदन पत्र, यहाँ पे देखेंगे कि आवेदन पत्र प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट जो दी गई है इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखेंगे कि किसी भी प्रशिक्षु के चयन की निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए मध्य प्रदेश ये विभाग अपने पास सुरक्षित रखता है। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक अनुबंध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, और 18वें नंबर पे देखेंगे हम चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवार सुरक्षा सामग्री हेलमेट ग्लव सेफ्टी शूज चश्मा इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा। और शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थी को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 10 दिन का चिकित्सा अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी। तो और यहाँ पे ये देखेंगे किस नंबर संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की छायावर्ती होनी चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति होनी चाहिए अगर आपके पास है तो। और यहाँ पे तीसरे पे देखेंगे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथे पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मतलब EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 5वें में देखेंगे कि डिग्री डिप्लोमा की छायाप्रति या प्रोविजनल अंतिम सेमेस्टर की छायाप्रति जिसमें CGPA कुल प्राप्त अंक स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और छठे पे 10वीं 12वीं की अंक सूची आपको संलग्न करना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि और जानकारी है या नहीं इसमें। अब कहाँ जमा करना है और आवेदन कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो आवेदन दिखाई दे रहा है, ये आवेदन आपको इसलिए भरकर पूरा जमा करना है विभाग के एड्रेस पे। तो विभाग ये जमा होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस विभाग में जमा होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश पावर ऑफ जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। तो इसे जमा करना है हमें संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन बीरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उमरिया। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पर और यहाँ पे हमें टाइप करना है MPPGCL, इस पर हमें क्लिक करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लिंक दिखाई दे रही है MPPGCL रिक्वायरमेंट 2024 पर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सॉरी। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो पहली लिंक दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो लिंक है ये, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप प्रिंट निकलवा के अपना फॉर्म भर के आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।